Hola. हेलो हेलो हेलो। Have a check. Let's check. Hello, check. Hello, check. Once again, have a check. 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 Okay. Slight delay. हल्का delay, normal. Have a check. Have a check. यहाँ पर गेंद हवा में और सेफ जोन में गेंद गिरती हुई दोनों के बीच में दोनों खिलाड़ी देखते रह गए, लेकिन गेंद बड़ी आसानी से सेफ जोन में आ चुकी है। इसी के दौरान एक जीवनदान मिलता हुआ खिलाड़ी को। हो चेक हो चेक। ओहो, अच्छी तरह से लेट कट कर दिया है गली की दिशा में। देखते ही देखते चुरा लिया है, मैंने कहते कहते एक रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से पलकों के नीचे से। हो चेक हो चेक हो चेक इको नॉर्मल कमी होता है। हो चेक हो चेक चेक। ओके। इको अजून थोडा कमी करना, जास्त वाटतं इको, जास्त वाटतं। हा, इको कमीच कर। हो चेक। बस। शॉर्ट पिच गेंद और फिर एक बार खिलाए लेग साइड की दिशा में, फाइनल की दिशा में। बड़े आसानी से एक रन ले लिया। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। फिर एक बार एक तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं चैरिटी प्रीमियर लीग 2026 ग्राउंड नंबर 2 मैच नंबर 1 पुणे वॉरियर्स वर्सेस ठाणे टाइटंस। बैटिंग लिए अभी भी क्रीज पर मौजूद है योगेश जी और धीरज जी। शॉर्ट पिच गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद और फील्ड के बीच में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पिकअप किया फील्डर में और देखते देखते फिर एक बार रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े आसानी से। बेहतरीन रनिंग विकेट का यहाँ पर मुजाहरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। शॉर्ट पिच गेंद बढ़िया तरीके से खेल चुके हैं
कवर की रीजन में और टनटना था, दंदना था, शानदार चौका, 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट, बड़ी चालाकी से खेला, कवर के ऊपर से गेंद को सिर्फ टहला दिया और शानदार तरीके से फिर एक बार 4 रन अपनी टीम के खाते में जोड़ दिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर बल्लेबाज का बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और इस हाफ पिच गेंद का बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से समाचार लेते हुए 4 रन हासिल किए हैं। स्कोर पहुंच चुका है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेकर आ रहे सुनील जी सालुंखे। दो ओवर के उपरांत स्कोर हो चुका है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स। तीसरा ओवर यहां पर चल रहा है। पहला मैच पुणे वॉरियर्स वर्सेस ठाणे टाइटंस। फिर इस पर अभी भी 2 बल्लेबाज धीरज और योगेश। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग का अच्छा टाइमिंग एफर्ट और यहाँ पर कम से कम 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। शानदार एफर्ट्स यहाँ पर फील्ड में दिखाते हुए फील्डर, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फुर्तीले फील्डर बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका और 4 रनों को सामने वाली टीम के लिए जाने से रोक दिया। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए हमारे फील्डर नंबर 10। स्कोर आगे बढ़ता हो 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है योगेश। ओ हो बेहतरीन गेंद, हिट करने गए लेकिन हो गए बीट और गेंदबाज हो रहा है सुपर हिट। सालुंखे जी यहाँ पर अपना कमाल दिखाते हुए गेंदबाजी में बेहतरीन वापसी, बल्लेबाज को बीट कर दिया है। फिर एक बार स्ट्राइक पर है योगेश जी। देखना पड़ेगा योगेश जी किस तरह से अगली गेंद के ऊपर वार करते हैं, क्योंकि उनके नाम में है, टीम के नाम में पुणे वॉरियर्स। फिर एक बार कट शॉट खेलने की कोशिश पॉइंट की दिशा में, यहाँ पर हल्का सा फुटबॉल का नजारा दिखता हुआ, लेकिन उसी के साथ देखते थे फिर एक बार अच्छे रन विद विकेट और 2 रन ले लिया योगेश जी ने। अच्छी तरीके से स्वीपर कवर से आकर इस गेंद को कवर किया है स्क्वायर की दिशा में और साथ ही में फिर एक बार 2 रन आगे बढ़ते स्कोर बढ़ चुका है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स। हो शानदार गेंदबाजी, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। फिर एक बार सुनील की स्लोअर गेंदबाजी, सामने है योगेश, इनसाइड एज, अंपायर का इशारा, नो 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 बॉल। फ्री हिट की गेंद यहाँ पर लोड हो रही है, देखना पड़ेगा क्या करते हो। फ्री हिट के ऊपर, ओ हो हवा में हवाई, लेकिन
यहाँ पर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा क्या करते हैं। और यह सीमा पार फील्डर के साथ गेंद को भेजा, मिले पूरे 6 रन और फ्री हिट के ऊपर लगाया दमदार हिट 6 रन के लिए बल्लेबाज धीरज ने। और अपना जौहर अपना जलवा बिखरते हुए इस इनिंग्स का पहला छक्का, पहला सिक्सर अपने बैट से ये धुरंधर बड़े काबिल तरीके से शॉर्ट पिच गेंद का यहाँ पर फायदा उठाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया है। इसी के साथ टीम के स्कोर को और भी बुलेट ट्रेन का स्पीड मिल चुका है, संजीवनी मिल चुके। देखना पड़ेगा किस तरह से स्कोर को आगे बढ़ाते हैं अपने इनिंग्स में दोनों ही सेटल बल्लेबाज धीरज और योगेश। फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा WIDE वाइड गेंद। स्कोर पहुंच चुका है 26 रन के ऊपर, 26 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओहो, यहाँ पर खेल दिया फाइनल की दिशा में 1 बाउंस, 4 रन, बढ़िया तरीके से खेल दिया है। एक बेहतरीन शॉट और बेहतरीन तरीका यहाँ पर जजमेंट दिखाते, हल्की सी चहलकदमी और बड़े आसानी से गेंद को रास्ता दिखाया बाउंड्री की ओर, मिल रहे शानदार 4 रन। इसी के साथ स्कोर को फिर एक बार आगे बढ़ा है, स्कोर पहुंच चुका है 30 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट पुणे वॉरियर्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ओवर की समाप्ति की है, अच्छी तरह से कमबैक किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक चौका एक छक्का इस ओवर में आया, बढ़िया तरीके से इनिंग को आगे ले जा चुके दोनों बल्लेबाज, अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में। खास तौर पर धीरज 7 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका उतने ही अच्छे तरह से साथ दे रहे हैं हमारे योगेश जी, 10 रन के ऊपर खेलकर एक बढ़िया तरीके से इस इनिंग को आगे बढ़ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। फिर एक बार दिल से मैं स्वागत कर रहा हूं आप सभी का CPL 2026 के यानी कि चैरिटी प्रीमियर लीग 2026 ग्राउंड नंबर 2, मैच नंबर 1 एट द ग्राउंड नंबर 2, पुणे वॉरियर्स वर्सेस ठाणे टाइटंस। 30 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 30 रन। अगली बॉलर मैदान में आ रहे हैं प्रीतम। चलता नहीं इतना मजाक। लोअर फुल टॉस गेंद फिर एक बार खेल चुके हैं मिड ऑन के रीजन में। देखते देखते 1 रन ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। फ्लाइटेड गेंद यहाँ पर प्रीतम जी ने बड़े प्यारी तरीके से गेंद को फेंका और बल्लेबाज को चहलकदमी करने के लिए बाध्य कर दिया, और लेकिन स्लो डिलीवरी होने के कारण केवल 1 रन ले पाए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ चुका है 31 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3.1 ओवर। फिर एक बार इस टीम के वीर, सबके प्यारे धीरू मैदान में डट चुके हैं। धीरू यानी धीरज बढ़िया तरीके से इस मैच में अपने बल्लेबाजी का जोर दिखाते हुए। फिर एक बार लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में और यहाँ पर फील्डर के हाथ में कर दिया टाटा बाय बाय गुड नाइट। इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन, पुणे वॉरियर्स का दूसरा झटका।
बड़े अच्छे तरीके से दे दिया है, अपने जाल में फंसाया है प्रीतम जी ने बड़े प्यारे तरीके से, और दूसरा विकेट अपने नाम कर दिया अपनी टीम को। यहाँ पर एक और सक्सेस दिला चुके हैं, एक तगड़े बल्लेबाज को आउट कर इस तरह से मैच में वापसी कर दी है। क्या जाने इस ओवर या प्रीतम जी की ओवर बाजीगर की तरफ बाजी पलटने वाली ना ठहरी। बढ़िया तरीके से यहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ा सा लालच दिखाया, ललचाया, और शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर जो प्लान था उस प्लान के हिसाब से बिल्कुल सीधे हाथ में गेंद जा चुकी है। और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है पुणे वॉरियर्स का। दूसरा वॉरियर्स आउट होता हुआ और अपने तंबू की दिशा में जाता हुआ। अगले बैटर है लेफ्ट हैंडेड बैटर विनोद चौहान, आते खेल दिया है फाइनल की दिशा में। बढ़िया तरीके से आप पर अपने फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए गौरव। बेहतरीन फील्डिंग गौरव द्वारा। फिर एक बार स्ट्राइक पर है योगेश जी। स्कोर आगे बढ़ चुके हैं 32 पर 2। ओहो हो, बेहतरीन गेंदबाजी। फिर एक बार एक उसको चकमा दे दिया और बल्लेबाज को बीट कर दिया। और फिर एक बार सुपर हिट बन रहे हमारे गेंदबाज प्रीतम प्यारे। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओ जोरदार अपील, जोरदार अपील है, जोरदार अपील है, असरदार। लेकिन हमारे अंपायर के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं है। वेल इन टाइम बल्लेबाज अपने घर में पहुंच चुके हैं। अंपायर का इशारा, बल्लेबाज नॉट आउट, नॉट आउट। अभी तक इस ओवर में बड़ी अच्छी और बड़ी सदी हुई गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए हमारे प्रीतम जी 5 गेंदों में 2 रन देकर एक बहुमूल्य विकेट अपने नाम कर दिया है। देखना पड़ेगा ठाणे टाइटंस का। टाइटंस 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर एक बार स्ट्राइक पर है योगेश जी। ओ अंपायर का इशारा, वाइड गेंद हल्की सी दिशा से भटके, बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद हल्के से टर्न हुई और एक्स्ट्रा का एक और रन अप सामने वाली टीम को मिलता है। यानी कि पुणे वॉरियर्स का स्कोर पहुंच चुका है 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष है। इस बार किसी हवा में गेंद मिड विकेट के रीजन में। और फिर एक बार देखते देखते बहुत ही चुस्ती से 2 रन दौड़कर पूरे कर दिए दोनों ही दौड़बाजों ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ अंपायर का इशारा, 1 शॉट रन। और यहाँ पर केवल 1 ही रन मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग का नजारा भी हमें देखने को मिल रहा है। उतने चौकन है हमारे अंपायर। हल्के से शॉट रह गए बल्लेबाज रन लेते लेते हुए और इसी को शॉर्ट रन करा दिया है और केवल 1 ही रन मिल रहा है, 1 शॉर्ट रन। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओव्हर के उपरांत। अर्थात 4 षटकानंतर धावसंख्या आहे 34 धावा, 2 गडी बाद पुणे वॉरियर्स। अब यहाँ पर हम मोड़ते हैं यानी कि डेथ ओव्हर्स। 7 ओव्हर का मॅच है, आखरी 3 ओव्हर में यानी की डेथ ओव्हर्स। मराठीत म्हणतात हाणामारीची षटके। पाहूया शेवटच्या 3 षटकामध्ये कशा पद्धतीने हाणामारी करतायत दोनही फलंदाज। कुठपर्यंत धावसंख्या पोहोचते ते पाहणं मात्र उत्सुक्याचं असेल।
ओहो, आउट स्विंग कर दिया। बॉलर बन रहा है किंग और बल्लेबाज को यहां पर चीत कर दिया। ओहो, फिर एक बार बीट, बॉलर बन गए हिट। बहुत ही अपनी प्रवीणता अपने गेंदबाजी के माध्यम से दिखाते हुए प्यारे प्रवीण जी, लेकिन इस बार दिशा से भटके, जरा से हटके और वाइड का एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ सामने वाली टीम को स्कोर हो चुका है अब तक 35। ओहो, इस बार रनों में बढ़ोतरी होती है 22 के स्वरूप में एक और रन मिलता हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रवीण जी मालसिग्रे ऑन द बॉलिंग एंड। ओहो हो, स्लोअर शॉट बाउंसर, देखते देखते दोनों ने एक रन चुरा लिया, टैप कर दिया नजरों के नीचे से। अच्छी दौड़ और एक रन, फिर एक बार दोनों बल्लेबाजों ने बड़े अच्छे तरीके से चुरा लिया। स्कोर में बढ़ोतरी हो रही, स्कोर हो चुका है 37 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और यहाँ पर बल्लेबाज योगेश जी रिटायर्ड हर्ट और उनकी जगह पर स्कोर को गति देने के लिए, गतिमान करने के लिए अगले जो बल्लेबाज शक्तिमान बनकर मैदान में आ रहे हो, शंकर जी खड़ाले। ओहो, लॉफ्टेड शॉट कॉर्नर के रीजन में, लेकिन उतने बेहतरीन फील्डिंग और फिर एक बार देखते देखते रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज यहां पर अपना रवैया साफ दिखाते हुए, अपना इरादा दर्शाते हुए बेहतरीन तरीके से गेंद को लॉफ्ट किया कॉर्नर के रीजन में। फिर एक बार विनोद जी स्ट्राइक पर, फुलर गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे गौरव जी और गए 4 रनों के लिए। 1 बाउंस, सीधा चौका। हल्का सा कुछ जगलिंग हो गया हाथ में, इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से इस हाथ में, लेकिन गेंद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और गेंद दौड़ पड़ी चौके के लिए, 4 रनों के लिए। एक शानदार चौका विनोद के नाम पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। पुणे वॉरियर्स, अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है। देखने में दिलचस्पी होगी किस तरह स्कोर मुड़ता है, कहां तक स्कोर पहुंचता है और कितने रनों का यहां पर लक्ष्य मिल जाता है ठाणे टाइटंस को चेस करने के लिए। पिछले 2 ओवर में बढ़िया तरीके से एक्सेलरेटर के ऊपर पैर दबा है दोनों ही बल्लेबाजों ने। पांच ओवर के उपरांत स्कोर हो चुका है 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 43 रन 3 विकेट नुकसान पर 43 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात पुणे वॉरियर्स। फिर एक बार गेंदबाजी एंड पर आ रहे सबके लाडले बाळोबा मायने के बाळा साहेब सुपे सर। ओहो, फुलर गेंद, फिर एक बार स्क्वायर की दिशा में खेला, शंकर के लिए गेंद और फिर एक बार देखते थे एक रन ले लिया। बढ़िया तरीके से फील्ड कर दिया गेंद को, वापस विकेट कीपर के दस्तानों में एक रन मिलता हुआ। फिर एक बार गेंदबाजी के माध्यम से आ रहे बाला साहेब सुपे सर।
स्कोर अब तक हो चुका है 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स। ओहो, लेकिन हल्की सी दिशा से बढ़ के अंपायर का इशारा, WID वाइड गेंद और अतिरिक्त 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स। ओ फिर एक बार लॉफ्ट कर दिया है, फिर एक बार वाइड लॉन्ग के रीजन में एक शानदार रफ्तार भरा रन पैट शॉट, 4 रन। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर विनो ने गेंद को अपने फांसे में ले लिया और शानदार चौका हासिल कर दिया है खाओ कॉर्नर के रीजन, यानी कि वाइड लॉन्ग की दिशा में एक शानदार चौका 4 रन के लिए। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपनी पावर हिटिंग का नजारा दिखाते हुए विनोद चौहान। ओहो, फिर एक बार दिशा से भटके, जरा से हटके, फिर एक बार WIDE वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम को। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 50 रन फॉर द पुणे वॉरियर्स, हैव द क्लैप फॉर द पुणे वॉरियर्स। 50 रन पूरे हो चुके इस टीम के। फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी, हल्के से दिशा से बढ़ के लेग साइड के काफी बार, अंपायर का इशारा, वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फिर एक बार चहलकदमी, लेकिन अच्छे से टाइम नहीं हो पाया और एक गेंद पैर को लग चुकी है और यहाँ पर लेग बाइस के सुर में कुछ भी रन नहीं, ये डॉट गेंद। 51 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 51 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अभी तक बना है पुणे वॉरियर्स ने ठाणे टाइटंस के सामने। छठा ओवर चल रहा है, इसके बाद और एक ओवर है, यानी कि डेथ ओवर का मामला चल रहा है बाबू। देखने में दिलचस्प है कोई किस तरह से पावर हिटिंग करते हैं। ओहो, फिर एक बार आगे बढ़े, लॉफ्टेड शॉट वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में, लेकिन वहां पर फील्डर तरह बढ़िया सूझबूझ भरी यहाँ पर कप्तानी कैप्टन द्वारा, और यहाँ पर चौका बचा लिया। 2 रन बड़े आसानी से ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 53 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 53 रन पर 3 विकेट पुणे वॉरियर्स। गेंद हवा में लटक रही है, लेकिन फिर एक बार नो मैन लैंड एरिया में 1 रन टीम के नाम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स। देखने में एक दिलचस्पी हुई किस तरह से स्कोर को आगे बढ़ता है। आखिरी ओवर में एक सम्मानजनक स्कोर तक अभी तक तो पहुंच चुके 7 ओवर का खेल का अगर मामला देखें, लेकिन 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 दोस्तों, ये चैरिटी प्रीमियर लीग पिछले 8 सालों से चलती आ रही है और इसमें इससे भी ज्यादा स्कोर चेस कर चुके ये धुरंधर खिलाड़ी। इनका जलवा देखने के लिए आप सभी कातिल है, कायल है, उनके दीवाने हैं, और इन सभी का खेल आप YouTube लाइव के माध्यम से हमारे पाटिल नेटवर्क्स पर सभी खिलाड़ियों का खेल बड़े दिलचस्पी से देख रहे हैं। साथ में आखिरी ओवर यहाँ पर चलता हुआ, इसके बाद ओह, आखिरी गेंद छठे ओवर का, इसके बाद आखिरी ओवर लोड हो रहा है, यानी कि 7वां ओवर। 6 ओवर के उपरांत
स्कोर हो चुका है 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स। आखिरी ओवर बाकी, और इस आखिरी ओवर में किस तरह से रौद्र रूप धारण करते हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि पिछले 2 ओवर से मैदान में डटे हुए दोनों ही बल्लेबाज बड़े आसानी से, बड़े सूझबूझ के साथ, बड़े टैक्टिकल के साथ स्कोर को अभी तक आगे बढ़ा है दोनों ही बल्लेबाजों ने। नक्कीच पाहण्यासाठी उत्सुकता असेल कशा पद्धतीने हा सामन्याचा कायापालट होतोय, कशा पद्धतीने फलंदाजीमध्ये अग्रेसर होऊन दोनही फलंदाज एक आक्रमक स्वरूप धारण करून 7 षटकांच्या अंती किती मोठी धावसंख्या उभारतायत त्या पाहण्यासाठी मात्र पुणे वॉरियर्स, कशा पद्धतीने दोन्ही वॉरियर्स बॅट अर्थात अगदी तलवारीसारखी सपासप चालून धावसंख्येला मोठा आकार देत आहेत। पुन्हा एकदा स्ट्राइक वरती आहे विनोद चव्हाण, एक सेट बल्लेबाज, एक सेट फलंदाज, गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे। फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर है प्रीतम, जिसमें है दम वो है प्रीतम। बड़े अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में। आखिरी ओवर यानी कि डेथ ओवर का लास्ट डेथ ओवर लेकर आ रहे प्रीतम। सामना करेंगे विनोद चौहान। फिर एक बार स्लिप की दिशा में 1 रन ले लिया विनोद जी ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है। किस तरह से स्कोर को आगे बढ़ाते हैं वो देखने में दिलचस्पी होगी। बढ़िया तरीके से अभी तक बल्लेबाजी की एक सूझबूझ धरी यहाँ पर हमें क्रिकेट का मैच देखने को मिल रहा है। अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, यानी कि एक बेहतरीन क्रिकेट का नजारा यहाँ पर हम चैरिटी प्रीमियर लीग 2026 के माध्यम से यहाँ पर मामा साहब दांडेकर कॉलेज में देख रहे हैं। एक बार बड़ी शानदार तरीके से पॉइंट की दिशा में खेला, अच्छी फील्डिंग पॉइंट के फील्डर द्वारा। फिर एक बार 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। बेहतरीन तरीके से खेल चुके हैं कवर की रीजन में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फिर एक बार 2 रन और अंपायर का इशारा, नो बॉल। क्या कर दिया, फील्ड रिस्ट्रिक्शन तोड़ दिए और नो बॉल, और अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्रीड का किस तरह से फायदा उठाते दोनों बल्लेबाज। Wait and watch because the free hit is loading on the strike is Vinod Chauhan। और गेंदबाजी मार्ग पर है हमारे प्रीतम जी, प्यारे प्रीतम जी। फुलर गेंद फिर एक बार खेल चुके हैं फाइनल की दिशा में। 1 बाउंस सीधा टनटनाता दंदनाता चौका 4 रनों के लिए। बेहतरीन तरीके से गेंद का यूज कर दिया और इस चांस को, गोल्डन चांस को अपने कब्जे में कर दिया और 4 रन हासिल कर दिए बल्लेबाज ने। फिर एक बार हल्की सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, अतिरिक्त 1 रन मिलता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है 64 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट।
चहलकदमी और यहाँ पर चलता कर दिया है, लालच दिखाया, ललचाया और यहाँ पर मामा बना दिया बल्लेबाज को। और देखते देखते एक और विकेट अपने नाम कर दिया है और उतनी शानदार विकेट कीपिंग स्किल दिखाते हुए यहाँ पर विकेट कीपर आधे रास्ते में आधे मझधार में छोड़ गए बीच में। और चौथा झटका लगता हुआ पुणे वॉरियर्स को 64 रन पर 4 विकेट पुणे वॉरियर्स। Waiting for the umpire decision. और चौथा झटका लगता हुआ और अगले बल्लेबाज मैदान में आ रहा है खुद कप्तान डॉक्टर राजेश परदेशी। आखिरी 2 गेंद खेलने के लिए अपने बल्लेबाजी का जोर, अपना जलवा बिखरने के लिए पुणे वॉरियर्स के कैप्टन। अगली 3 गेंदों का खेल शेष 64 पर 4 और मैदान में आ चुके डेथ ओवर्स के आखिरी 3 बॉल खेलने के लिए। लास्ट 3 बॉल्स टू गो विद द कैप्टन डॉक्टर राजेश परदेशी। बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया दोनों ही बल्लेबाजों ने इससे पहले। और विनोद की विकेट गिरने के बाद मैदान में आ रहे डॉक्टर राजेश परदेशी। अभी तक स्कोर है 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स। ओहो, हल्का सा स्लोर, हल्का सा फ्लाइटेड गेंद आउट ऑफ द रेंज। एक डॉट गेंद हल्का सा दूर रखा बल्लेबाज से जानबूझकर, बड़ी चालाकी से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रीतम। ओहो, फिर एक बार फ्लाइटेड और इस फ्लाइट में फिर एक बार चकमा दे दिया बल्लेबाज को। लास्ट बॉल लोडिंग ऑफ द फर्स्ट इनिंग। आखिरी गेंद लोड हो रही है पहले इनिंग की। ओहो, और यहां पर रनआउट के रूप में 5 विकेट गिरते हुआ पासठ रन 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर 65 रन लॉस ऑफ 5 विकेट पुणे वॉरियर्स। 7 षटकांच्या शेवटी 65 धावा 5 गडी बाद पुणे वॉरियर्स आणि जिंकण्यासाठी ठाणे टायटन्सला हवा तर 66 धावा 42 चेंडू 66 धावांचं लक्ष्य समोर उभं ठाकलं आहे ठाणे टायटन्सच्या समोर पुणे वॉरियर्सनं। अर्थातच विनोद, योगेश आणि धीरज यांच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावरती अतिशय उत्तम प्रकारे हे लक्ष्य समोर उभं केलेलं आहे। 65 धावा 5 गडी बाद। CPL 2026 पालघर ग्राउंड नंबर 2 चा हा पहिला सामना, ज्यामध्ये अतिशय शानदार पद्धतीने विनोद असेल, धीरज असेल यांनी शानदार फलंदाजी केली, तितकीच उत्कृष्ट गोलंदाजी प्रीतम सोबत बाळासाहेब सुफे। एकंदरीतच पहिल्या डावामध्ये खूप शानदार पद्धतीने एक संतुलित क्रिकेटचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला।